गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से सरफेस गेज के बारे में जानेंगे कि सरफेस गेज क्या है। सरफेस गेज का दो नाम और है, जिसे हम मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। सरफेस गेज सर्वसाधारण मतलब मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल में से एक है। इसी को सरफेस गेज बोलते हैं। सरफेस गेज सर्वसाधारण मतलब मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल में से एक है। तो ये सब सरफेस गेज के प्रकार हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। पहला, डाटम मतलब आधार सतह के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। सरफेस गेज का प्रयोग डाटम सतह मतलब आधार सतह के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो ये एक जॉब है और इस जॉब का ये आधार सतह है, ये देखिए। और इस आधार सतह के समानांतर अगर हमें यहाँ पे लाइन खींचना हो तो सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। तो सरफेस गेज का जो गाइड पिन है, ये देखिए, इसे बोलते हैं गाइड पिन। और ये गाइड पिन जाकर यहाँ पे फंस जाता है आधार सतह पे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फंस रहा है और फिर जितना दूरी पे हमें मार्किंग करना है स्क्राइबर को वहां हम सेट करते हैं। और फिर गाइड पिन के सहारे इस पे क्या कर रहे हैं, समानांतर लाइन खींचा जा रहा है इस प्रकार। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सरफेस गेज का प्रयोग डाटम मतलब आधार सतह के समानांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। दूसरा, मशीन पर आधार सतह के समानांतर जॉब को स्थापित करने के लिए। सरफेस गेज का प्रयोग मशीन के सतह से, जो ये देख रहे हैं, यह मशीन का एक सतह है और इसे मान लेते हैं, और मशीन के सतह से जॉब को समानांतर सेट करने के लिए मतलब स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक जॉब है जो मशीन के सतह पे रखा हुआ है और इसकी समानांतर यहाँ से जो इसका हाइट है बराबर होना चाहिए, और इस जगह भी दूसरे छोर पर भी यहाँ से हाइट क्या होना चाहिए, बराबर। तभी यह मशीन के आधार से समानांतर स्थापित होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, माने स्क्राइबर का पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, और अगर हम इसे दूसरी छोर पे लाते हैं तो क्या हो रहा है, स्क्राइबर का पॉइंट सेट नहीं कर रहा। तो इससे यह मालूम चलता है कि यह जॉब मशीन के सतह पर समानांतर स्थापित नहीं है। तो इसे स्थापित करने के लिए हम जॉब के नीचे कुछ पैकिंग लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अब दोनों जगह क्या हो गया, दोनों जगह स्क्राइबर का पॉइंट यहाँ भी टच कर रहा है और सरफेस गेज के स्क्राइबर का पॉइंट यहाँ भी टच कर रहा है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि मशीन के डाटम मतलब आधार सतह से समानांतर जॉब को स्थापित करने में सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जॉब की ऊंचाई एवं समानांतरता की जांच करने के लिए। सरफेस गेज का प्रयोग जो यह जॉब है, जॉब की ऊंचाई एवं समानांतरता की जांच करने में भी किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं कि जॉब का ऊंचाई कितना है, और फिर इस ऊंचाई के अनुसार जॉब का ऊंचाई है कि नहीं। ऊंचाई के साथ साथ इस जॉब की समानांतरता भी हम सरफेस गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। चौथा, मशीन स्पिंडल के सकेंद्र में जॉब को सेट करने के लिए। सरफेस गेज का प्रयोग मशीन के, जो यह लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन के स्पिंडल के सकेंद्र में जॉब को सेट करने में। जैसे ये जो जॉब देख रहे हैं, तो इस जॉब को हम फोर्जा चक में बांधते हैं और इसके सेंटर को
हम सरफेस गेज के सहारे मिलाते हैं। इसके स्क्राइबर पॉइंट को सरफेस जॉब के सरफेस के ऊपर रखते हैं और फिर इसे, ये यहाँ देख रहे हैं कि ये सेंटर में नहीं है, तो इसे सेंटर में मिलाते हैं। जॉब सेंटर में बंधा चुका है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस गेज है, सरफेस गेज का प्रयोग मशीन के स्पिंडल के सकेंद्र में जॉब को सेट करने के लिए किया जाता है। सरफेस गेज के प्रकार, सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक दो तरह के होते हैं। पहला स्थिर सरफेस गेज और दूसरा सार्वभौमिक सरफेस गेज, जिसे हम यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं। सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक दो तरह के होते हैं। पहला फिक्स टाइप सरफेस गेज और दूसरा यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। स्थिर सरफेस गेज, फिक्स टाइप सरफेस गेज, तो ये जो देख रहे हैं इसी को फिक्स टाइप सरफेस गेज बोलते हैं। और इसके पार्ट्स हो गए, ये हो गया बेस, स्पिंडल, स्नग, नट, स्क्राइबर। स्थिर प्रकार के सतह गेज में एक भारी सपाट आधार हेवी फ्लैट बेस होता है और उस पर स्पिंडल लंबवत अवस्था में मतलब खड़ी रूप में लगा रहता है। इस स्पिंडल पर स्नग एवं क्लैंप नट की सहायता से एक स्क्राइबर लगाई जाती है। स्थिर प्रकार के सतह गेज, जो यह स्थिर टाइप का सतह गेज मतलब सरफेस गेज है, इसमें एक भारी सपाट आधार होता है। तो ये जो देख रहे हैं क्या है, भारी सपाट आधार मतलब बेस। ये देखिए, ये हो गया बेस, और इस पर मतलब बेस पर एक स्पिंडल, ये जो स्पिंडल है लंबवत अवस्था में मतलब खड़ा अवस्था में लगा रहता है। तो बेस के ऊपर क्या लगा हुआ, स्पिंडल खड़ी अवस्था में, ठीक। और स्पिंडल के ऊपर एक स्नग और क्लैंप नट की सहायता से एक स्क्राइबर को लगाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं स्नग। ये हो गया स्नैग और ये हो गया क्लैंप नट, ये क्लैंप नट और ये हो गया स्क्राइबर। तो ये जो स्क्राइबर है क्लैंप नट और स्नैग की सहायता से देखिए स्पिंडल के ऊपर सेट होता है। स्थिर टाइप के सरफेस गेज के पार्ट्स, ये जो नीचे देख रहे हैं इसे हम बेस बोलते हैं, ठीक। और बेस के ऊपर जो ये लगा हुआ है इसे स्पिंडल बोलते हैं। और स्पिंडल के ऊपर जो ये सेट है, ये देखिए, ये जो है इसे हम स्नग बोलते हैं। और स्नग में जो ये सेट है इसे स्क्राइबर बोलते हैं। और इस पार्ट्स को नट बोलते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके सारे पार्ट्स खोल के दिखा रहे हैं, ये हो गया बेस, ये हो गया स्पिंडल और इसे बोलते हैं स्नग, और ये हो गया नट और ये हो गया स्क्राइबर। दूसरा सार्वभौमिक सतह गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह यूनिवर्सल सरफेस गेज का चित्र है। इसके पार्ट्स हो गए वी ग्रुप, बेस, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, स्नग,
स्क्राइबर, क्लैंपिंग नट, स्पिंडल, रॉकर आर्म, गाइड पिन। अब ये जो सरफेस गेज है इसके सारे पार्ट्स को खोलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सरफेस गेज के सारे पार्ट्स खुल चुके हैं और अब इसका नाम बताते हैं। ये हो गया बेस, और बेस में ही देखिए ये भी ग्रुप कटा रहता है। ये हो गया गाइड पिन, गाइड पिन बेस में ही सेट होता है यहाँ पे। फिर ये हो गया रॉकर आर्म, ठीक, और ये हो गया फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया स्पिंडल जो रॉकर आर्म में सेट होता है, और ये हो गया स्क्राइबर, ये हो गया स्नग। तो ये हो गए सरफेस गेज के पार्ट्स। इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं होती है। इसे हम सार्वभौमिक सतह गेज मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं। इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं होती है। कहने का मतलब जो यह फिक्स टाइप का सरफेस गेज है इसके अतिरिक्त इसमें अन्य विशेषताएं होते हैं। पहला, स्पिंडल को किसी भी स्थिति में मतलब किसी भी पोजीशन में व्यवस्थित किया जा सकता है। स्पिंडल को किसी भी स्थिति मतलब पोजीशन में व्यवस्थित मतलब सेट किया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्पिंडल है, और यहाँ पे जब स्क्रू को कसते हैं तो ये देखिए स्पिंडल में मूवमेंट होता है। क्या है, अभी यह तिरछा है, अगर इसे सीधा खड़ा करना है तो देखिए इसे कसने पे क्या हो गया, सीधा हो गया। अगर इसे इधर और झुकाना है स्पिंडल को तो ये देखिए क्या हो रहा है, स्पिंडल तिरछा हो गया। तो स्पिंडल इस टाइप हो गया। फिर देखिए, तो यही चीज बोला जा रहा है कि स्पिंडल को किसी भी स्थिति मतलब पोजीशन में सेट किया जा सकता है। दूसरा, परिष्कृत बारीक समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से किया जा सकता है। परिष्कृत बारीक समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से किया जा सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर यहां पे क्या कर रहा, टच नहीं कर रहा। तो अगर हम इसे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा कसते हैं तो देखिए क्या होता है, तुरंत यहां पे टच कर देता है। और अगर तुरंत इसे हटाना हो तो क्या करना होगा, देखिए इसे अगर खोलते हैं तो तुरंत ऊपर आ रहा, तुरंत ऊपर जा रहा है और तुरंत जॉब पर टच हो रहा है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इससे फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से किया जा सकता है। तीसरा, बेलनाकार सतहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज को बेलनाकार सतह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक देख रहे हैं, मतलब एक बेलनाकार सतह है। तो बेलनाकार सतह पर भी यूनिवर्सल सरफेस गेज को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी ग्रुप कटा होता है। ये जो देख रहे हैं देखिए, इसके नीचे भी ग्रुप कटा होता है और यह भी ग्रुप
जो यह बेलनाकार सतह है, बेलनाकार सतह पर यह भी ग्रुप बैठ जाता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, बैठ रहा है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज को बेलनाकार सतह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग तथा उसके कार्य, तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसके पार्ट्स हो गए, पहला बेस, तो ये जो देख रहे हैं इसी को बेस बोलते हैं। तो इसका आधार इस्पात अथवा ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन के बने होते हैं तथा उसके नीचे भी खांचा बने होते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का बेस मतलब आधार, तो ये जो देख रहे हैं जो सबसे नीचे है इसे ही हम बेस या आधार बोलते हैं। और यह इस्पात अथवा ढलवा लोहा का बना होता है तथा इसके नीचे भी खांचा बना होता है। ये देखिए इसके नीचे क्या है, भी खांचा, भी ग्रुप बना होता है। अगर हम इसे खोलते हैं तो ये देखिए इसे ही हम बेस बोलते हैं। और इसके नीचे क्या है, भी ग्रुप कटा हुआ है। यह भी ग्रुप किसी गोल आकार के वर्ग पर भी इसकी सतह को बैठाने में सहायक होता है। बेस का भी ग्रुप, जो यह इसका बेस है, तो बेस का भी ग्रुप ये जो देख रहे हैं, तो बेस का भी ग्रुप किसी गोलाकार आकार के, जैसे ये देखिए गोला आकार के कार मतलब वर्ग पर भी इसकी सतह को क्या होता है, बैठाने में सहायक होता है। मतलब भी ग्रुप होने के कारण यह गोलाकार आकार वाले जॉब पर भी यह बैठ सकता है। बेस में गाइड पिन फिट रहता है जिसके द्वारा किसी भी आधार किनारा से लाइन खींची जा सकती है। तो ये जो देख रहे हैं इसी को गाइड पिन बोलते हैं। सरफेस गेज के बेस में मतलब आधार में गाइड पिन फिट रहता है। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए ये आधार है सरफेस गेज का और ये हो गया गाइड पिन। ये देखिए ये क्या है, ये गाइड पिन, ठीक है, जिसके सहारे किसी भी डेटम एज, जो यह देख रहे हैं आधार एज से लाइन खींची जा सकती है। अगर इसके सहारे अगर समानांतर लाइन अगर हमें खींचना है तो ये देखिए ये जो गाइड पिन क्या है यहाँ पे जाकर सेट हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है और इसी के सहारे समानांतर लाइन खींची जा सकती है। फिर आप यह देखिए ये मार्किंग टेबल है, तो मार्किंग टेबल ये जो गाइड पिन है क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट हो रहा है और इसके सहारे भी हम किसी जॉब पर समानांतर लाइन खींच सकते हैं। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सरफेस गेज के बेस में गाइड पिन फिट रहती है जिसके द्वारा किसी भी डेटम मतलब आधार एज से लाइन खींची जा सकती है। दूसरा रॉकर आर्म, तो ये जो देख रहे हैं इसी को रॉकर आर्म बोलते हैं। रॉकर आर्म बेस से एक स्प्रिंग तथा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जुड़ा रहता है। आर्म, तो ये जो देख रहे हैं इसे ही हम रॉकर आर्म बोलते हैं। तो रॉकर आर्म बेस से, ये जो देख रहे हैं बेस से एक स्प्रिंग, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, देखिए एक स्प्रिंग तथा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जुड़ा रहता है। देखिए ये हो गया बेस, ये हो गया इसके अंदर स्प्रिंग और ये हो गया फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। अगर हम इसे खोलते हैं तो देखिए ये हो गया बेस और इसे बोलते हैं रॉकर आर्म। ये देखिए ये हो गया रॉकर आर्म और ये हो गया
फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। और ये यहाँ पे सेट होता है और इसके नीचे ही स्प्रिंग होता है। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लगा रहता है और ये इस प्रकार। रॉकर आर्म का इस्तेमाल सूक्ष्म समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। रॉकर आर्म है तो इसका इस्तेमाल सूक्ष्म समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, ये रॉकर आर्म हो गया और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। अगर हम इसे कसते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं तुरंत टच हो रहा है, और इसे अगर खोलते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर जा रहा है। मतलब रॉकर आर्म का इस्तेमाल फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। तीसरा, स्पिंडल या रॉकर आर्म से जुड़ा रहता है। स्पिंडल या रॉकर आर्म से जुड़ा रहता है। तो ये जो देख रहे हैं स्पिंडल, देखिए इसी को स्पिंडल बोलते हैं। तो स्पिंडल किस पे जुड़ा हुआ है, ये हो गया रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म पर स्पिंडल जुड़ा मतलब लगा हुआ रहता है। चौथा, स्क्राइबर। ये स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्पिंडल पर किसी भी जगह क्लैंप किए जा सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसी को स्क्राइबर बोलते हैं, और ये स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्पिंडल पर किसी भी जगह क्लैंप किया जा सकता है। तो ये जो स्क्राइबर है किसमें लगा हुआ है, स्नग। तो ये देखिए इसी को क्या बोलते हैं, स्नग। और ये हो गया क्लैंप नट। तो स्नग और क्लैंप नट के द्वारा स्क्राइबर को स्पिंडल पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहां अगर हमें सेट करना है तो इसे कस देते हैं, देखिए सेट हो गया। अगर नीचे करना है इसे खोलें और नीचे सेट करें और इसे कस दें, सेट हो गया। तो यही चीज बोला जा रहा है कि स्नग, ये जो स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को स्पिंडल पर किसी भी जगह क्लैंप किया जा सकता है। देखभाल तथा रखरखाव, केयर एंड मेंटेनेंस। प्रयोग से पहले और बाद में इसको साफ करें। सरफेस गेज को प्रयोग से पहले और बाद में इसको साफ कर लेना चाहिए। मतलब प्रयोग से पहले इसे क्या करें, साफ कर ले, और जब इससे प्रयोग किसी जॉब पे अगर हमें मार्किंग करना है तो क्या किया, इस जॉब पे मार्किंग की है तो प्रयोग कर चुके हैं, तो प्रयोग के बाद इसे साफ करें। बेस के निचली सतह पर तेल की पतली सी परत लगाकर इसका प्रयोग करें। के जो इसका बेस है, तो बेस के निचली सतह पर, ये जो देख रहे हैं निचली सतह पर तेल की पतली सी परत लगाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हुआ, इस पे तेल का एक पतला लेयर लगा चुके हैं और पतला लेयर लगाकर ही इसे प्रयोग करना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो स्क्राइबर में धार लगा लेना चाहिए। आवश्यक हो तो स्क्राइबर में धार लगा लेना चाहिए। अगर ये जो इसका स्क्राइबर का पॉइंट है, अगर यह भोतर हो चुका है तो इसमें धार मतलब इसके पॉइंट को तेज कर लेना चाहिए। स्क्राइबर का धार ग्राइंडिंग मशीन पे लगा रहे हैं।
इस पे धार लग चुका है और तो यही चीज बोला जा रहा है कि आवश्यक हो तो जो स्क्राइबर का जो नोक अगर भोतर हो चुका है तो इसे तेज कर लेना चाहिए। मार्किंग करते समय अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। मार्किंग करते समय अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। जैसे ये जो सरफेस गेज है इसके द्वारा अगर ये जो जॉब है, जॉब में मार्किंग करते हैं तो अधिक दबाव के साथ मार्किंग न करें, नहीं तो इसके माप में अंतर होने की संभावना अधिक होगी।